नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपने एक लॉन्ग वीडियो में, जो शायद थोड़े टाइम के बाद बनाया है और फाइनली बना ही लिया है। तो बिल्कुल भी भगा भगा के वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आज मैं ना जाने कितनी गड़े मुर्दे बीच बीच में पॉइंट्स के माध्यम से निकालने वाली हूँ, जो हम सबके लाइफ से होके गुजरी है और आपका भी मन करेगा कि सच में ये दुनिया पलट ही जाए तो ही अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। जब कोरोना काल आया था तो हर घर में, अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई राम राम, हे भगवान बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरी परिवार की रक्षा करो, हर कोई डरा हुआ था। देश दुनिया में कोई क्राइम नहीं हो रहे होते थे, बस लोग मौत के घाट उतर रहे थे बीमारी के कारण। तो अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई राम का नाम ले रहा था। वो डर थी अपने जीवन को बचाने का, अपने जीवन को खोने का। दूसरा मुद्दा यह है कि आजकल जो दुनिया में हो रहे हैं, उसे देखने के बाद गाइस लगता है ना, मुझे अब दुनिया के किसी रिश्ते पे भरोसा करने का सच में मन नहीं करता है गाइस। सच बता रही हूँ। आजकल जो गंदगी फैली हुई है दुनिया में, गंदगी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की गंदगी नहीं है, गंदगी है ऐसी ऐसी चीजों की जो मुझे आज बोलना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, बहुत गंदा सा फील हो रही है बोलने में, लेकिन बोलना पड़ेगा। अभी का समाज किस तरह से दिशा से भटक चुके हैं पूरी तरह से, इसे जानने के बाद आपका भी मन करेगा सच में काया पलट हो जाए। जी हाँ, अब बताती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं, अब पता नहीं व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं, हुआ भी है हमारे समाज में। सास दामाद को लेकर भाग जाती है, दामाद सास को लेकर भाग जाता है, बेटी बाप से शादी कर रही है। बोलने में अजीब लग रहा है, माफी चाहते हैं। सच सुनने की हिम्मत जिगर होनी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो में आए हैं तो हमेशा कलेजे को मजबूत बना के आइएगा, क्योंकि मैं भी इतनी कलेजे की मजबूत नहीं हूं, लेकिन वीडियो तो सच का बनाती हूं, तो सच का ही बनाऊंगी। और सच यही है कि अभी जो रिश्ते इतने गंदे हो गए हैं कि सच में मुझे सच में भरोसा नहीं होता किस दुनिया में, किस समाज में जी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक समय आएगा ये दुनिया पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएगी। जी हाँ, अंधकार में कब डूबेगी, जब इसी तरह से रिश्तों की धज्जियां उड़ेगी, इसी तरह से बहुत ज्यादा क्राइम्स होंगे, गंदगी फैलेंगे, तो ये दुनिया पूरी तरह से अंधकार में ही तो डूबेगी, है ना। कहते हैं जब अंधेरा बहुत ज्यादा काली हो, घनी हो, तो समझो बहुत जल्दी रोशनी आने वाली है। जी हाँ गाइस, रोशनी तो आएगी। और कैसी रोशनी, आपको क्या लगता है लोगों की आंखों का धूल हटाने के लिए, लोगों की सोच हटाने के लिए फिर से कोरोना आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान की जब लाठी चलती है ना, तो आवाज बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी देके जाती है। तो कोरोना काल ने लोगों को सिखाया, लोगों के रिश्ते की कदर समझाया, लोगों को अपने जीवन का कदर समझ में आया। ठीक इसी तरह से फिर से कुछ ऐसे होंगे जो इस धरती पर से लोगों की सफाई होगी। आप ये मत सोचिएगा कि कोरोना ही आएंगे, लेकिन हाँ, कोरोना जैसी महामारी ही एक रीजन होती है लोगों को धरती पर से सफाई करने का। जिनके जैसे कर्म होंगे, जिनके पाप होंगे, जिनके जितने जीने का कर्म होंगे, वो तो जी ही जाएंगे। लेकिन जिनको जीना होता भी है, वो भी इस चपेट में आ जाते हैं। कहते हैं ना, गेहूं के साथ जौ भी पिसा जाते हैं। जी हाँ, तो यही होता है गाइस। जैसे कि मैंने कल के ही वीडियो में बताया था कि जुल्म करने वाला जितना गुनाहगार होता है, जुल्म को बढ़ावा देना सबसे बड़े गुनहगार होते हैं। और ये हमारे समाज में होता ही है, हो ही रहा है अभी तक। तो गाइस, अब आप बोलोगे कि भगवान ने इसे क्यों उठा लिया, ये तो बहुत अच्छा बंदा था। अच्छा बंदा कब होता है? जब हर एक चीज को इग्नोर करते हैं तो वो अच्छा बंदा होता है। तो उस इग्नोरेंस में आपने गलत को भी इग्नोर करके गलत को सपोर्ट किया है, तो आप अच्छे बंदे में से गिनती नहीं आएंगे। वही होता है, गेहूं के साथ घुन तो पिसाएंगे ही।
तो गाइस एक और मुद्दा बताती हूँ। जिस तरह से इस तरह के समाज में गंदगी फैल रहे हैं, एक टाइम होता था गाइस, याद कीजिए, लोग बोलते थे ये मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है, हम चाहे जैसे जिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये टाइम अब मुझे लगता है चला गया है। आज देखो, कोई गंदा वीडियो बना रहा है, रास्ते पे मिल जा रहा है, या फिर कोई उसके परिवार में ही क्यों ना हो, अब वही देख लो ना, मोहित ब्लॉग्स, अंजलि, ये सब का वीडियो देख लो। आज अंजलि के साथ भी क्या क्या नहीं हुए उसके खुद के परिवार में, ठीक है। तो इस तरह के लोग क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो टाइम अब दूर नहीं, जब काया पलट होगी तो फिर से 21वीं सदी आ जाएगी। आपको मेरी बात पे यकीन शायद नहीं हो रहे हैं, लेकिन होने वाली शायद यही है। जब जीवन में बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है तो उसकी सफाई जड़ से होती है। यानी कि 21वीं सदी की तरह लोग हर एक चीजों को समझेंगे, जानेंगे, उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आज का कानून किसी भी चीज पर एक्शन बहुत देर से लेता है, इसलिए दुनिया वाले सोचते हैं कि एक्शन का रिएक्शन बाद में देख लेंगे, पहले तो इसके साथ मैं ही निपट लेता हूँ या लेती हूँ। इसलिए अभी समाज में ऐसे ऐसी घटनाएं हो रहे हैं जिसको देखकर इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या करे, लोग यही काम तो कर रहे हैं। इसके कारण दुनिया में क्राइम पे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी के टाइम में अभी और क्राइम बढ़ेंगे, बढ़ने दो, बढ़ रहे हैं ना तो बढ़ने दो, इसको रोक भी नहीं सकते। मैंने क्या अकेले दुनिया को, समाज का ठेका लिया है सुधारने का? नहीं ना। जब तक आप नहीं दुनिया को सुधारने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये दुनिया नहीं सुधरेगी, ठीक है। अगर मेरी बातों को थोड़ा भी बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे हम, लेकिन सच तो यही है, कोई एक बंदा पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकता है ना। उसके लिए हर किसी को अपनी सोच बदलनी होगी। और एक और लास्ट मुद्दा है मेरा कि दुनिया में गलत जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, चाहे अश्लील वीडियो ही क्यों ना कोई बना रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी इज्जत को उतार रहे हैं रास्ते पे, तो वो तो गलत करे ही हैं, लेकिन उनके साथ जो आपने गलत किया उससे बड़ी गलती आपकी हुई, क्योंकि आपने एक कहावत शायद नहीं सुने होंगे कि आप अपने कानून को हाथ में ले रहे हैं। ये बहुत पुरानी डायलॉग्स हैं गाइस, लेकिन ये डायलॉग्स नहीं है, ये सच में कानून है। कानून को हाथ में आप लेकर सोचते हैं आप बहुत महान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। गलत जो है वो गलत ही है, उसके खिलाफ अगर आप 10 लोग एकजुट होकर किसी थाने में जाकर अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या उसके विवाद नहीं होंगे? जरूर होंगे, और उस पे धीरे धीरे ही एक्शन लिए जाएंगे। फिर ये चीज हर किसी के दिमाग में चलेगी कि हाँ ये शायद अपराध है, हर किसी के दिमाग में जाएंगे कि ये गलत है, शायद इस तरह के वीडियो बनाना गलत था, तभी तो एक्शन लिए गए हैं। तो लोगों के मन में ये डर जाएंगे, सोच जाएंगे, वो खुद धीरे धीरे लाइन पे आएंगे। आप क्यों कानून को हाथ में ले रहे हो? आप क्यों गलत के साथ गलत करके और ज्यादा गलत बन रहे हो? ये गलत है गाइस। आपको मेरी ये 3-4 मुद्दे कैसी लगी? थोड़ी सी हार्डलेस वर्ड थी, बेशक थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की मेरी ये सच्चाई या ईमानदारी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और स्ट्रॉन्ग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।